डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, इसको ही हम आगे करेंगे। ये आपको मैंने एक क्लास में हम लोग इसको समझ चुके हैं, दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारी कंट्री में वी फॉलो फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है जब मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनमें एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, लेकिन इन इंडिया हम अपनी कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। वो डिटेल में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप देखिए कि बेसिकली हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट होती है वो दो किस्म की होती है, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को ही हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके बाद एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब बेसिकली जो ये दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, इन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं। दीज आर द लेबल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ऊपर जो है यूनियन गवर्नमेंट है, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। इनको इंडिविजुअल पावर्स भी होती हैं और एक दूसरे पे इनका कुछ कंट्रोल भी होता है। ये क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इन दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा ऑर्गन जो होता है वो जुडिशरी इसको कहते हैं। ये दोनों जगह होगा। यूनियन गवर्नमेंट में भी 3 ऑर्गन होंगे, स्टेट गवर्नमेंट में भी 3 ऑर्गन्स होंगे। ओके, अब ये जो है हम जो लेजिस्लेचर होता है ये लोगों का डायरेक्ट इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। व्हाट डज़ इट मीन कि हम जब कहते हैं ना कि इन आवर कंट्री वी आर फॉलोइंग डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ अ रूल ऑफ पीपल, लोगों का रूल होता है। पीपल कास्ट देयर वोट एंड दे पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट। तो सारे के सारे लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट में जाके नहीं बैठ जाते। वी फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो लोग हैं, पीपल, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वोट, और वही जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स बनते हैं। अगर वो यूनियन गवर्नमेंट में गए, यूनियन लेजिस्लेचर में बने, तो वो बने एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर में गए तो वो बने एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। तो अब हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है दैट इज़ द पार्लियामेंट। ना व्हाट इज़ पार्लियामेंट? जो हम ये कह रहे हैं ना लेजिस्लेचर, तो ये जो सेंटर यूनियन गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर होती है, लेजिस्लेचर एट सेंट्रल लेवल इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर होती है उसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं। स्टेट लेवल की जो लेजिस्लेचर होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टेट असेंबली, इसको हम विधानसभा कहते हैं और इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहा जाता है। आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हिंदी इंग्लिश दोनों में आने चाहिए। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं लोकसभा, ठीक है, दूसरे को हम कहते हैं राज्य सभा। तो देयर आर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये जो लोकसभा होती है इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है और जितने भी लोग 18 ईयर्स ऑफ एज के इंडियन सिटीजन हैं दे कास्ट देयर वोट। राज्यसभा के मेंबर्स के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्ट इलेक्शन। इसके जो मेंबर्स आते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के रिप्रेजेंटेटिव्स उनको चुनते हैं, दैट इज़ नॉट इन कोर्स। आप इसको समझ लीजिए कि 18 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले सारे सिटीजन्स लोकसभा के लिए अपने वोटिंग करते हैं और उस वोटिंग से लोग एमपी बनते हैं। तो ये जो इतना हमने अभी तक देखा, ये तो हमारा हो गया कि हम ये समझ में हमें आ जाना चाहिए अभी तक कि गवर्नमेंट के 2 लेवल, यूनियन एंड स्टेट, दोनों गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
जो यूनियन लेजिस्लेचर है इट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा का जो दूसरा नाम होता है इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, और राज्यसभा का दूसरा जो नाम होता है इसको अपर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रोसीजर है, इलेक्शन कैसे होता है, ये सब कोर्स में नहीं है, ये क्लास 9th में होगा इलेक्शन प्रोसीजर। अभी इस क्लास में हमको जो ज़्यादा डिटेल पढ़ना है वो है नीड ऑफ पार्लियामेंट। वाई वी नीड पार्लियामेंट। देखो, किसी भी चीज़ की नीड कब होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत तब होगी, मान लो मेरा ये पेन है और इसका इंक ख़त्म हो जाए तो मैं इसको फेंक दूंगी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अब इसका कोई फंक्शन या काम नहीं रह गया। तो किसी भी चीज़ की नीड इसलिए हमें होती है क्योंकि हम वो कुछ काम की है, वो हमारे कुछ काम आती है। तो हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है? बिकॉज पार्लियामेंट के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ उसके वर्क हैं, दैट्स वाई वी नीड पार्लियामेंट। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। अब देखो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट पार्लियामेंट इट्सेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जो कंट्री को रूल करती है। इसमें कई सारे लोग होते हैं, गवर्नमेंट कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होता। ठीक है, तो अब ये जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है जो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन करती है काम को, उसको चुनती है। हाउ? कैसे? तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव रियलिटी में सारे काम जितने भी हम कहते हैं ना गवर्नमेंट काम कर रही है, वो एग्जीक्यूटिव उनको करती है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और उनके अंडर बाकी मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है ये कैसे बनेगी? सो नाउ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो, जो ये लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, इसमें जो भी विनिंग पार्टी होगी, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, मैक्सिमम वोट्स जिसको मिले होंगे, उस पार्टी के जो भी लीडर होंगे उनको तो हम वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिलवाएंगे। और ये फिर लोकसभा में से, चाहे तो राज्यसभा चाहे तो लोकसभा के मेंबर्स में से अपनी एक टीम बनाएंगे जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो मिलके बन गई इसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। दिस इज़ एग्जीक्यूटिव। तो ये गवर्नमेंट का जो सेकंड ऑर्गन बना, इसको बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट अपने में से ही एक को पीएम चुनेगी और अपने में से ही मेंबर ऑफ अपने जो एमपी हैं उन्हीं में से कुछ लोग मिनिस्टर्स बन जाएंगे। तो इस तरह एग्जीक्यूटिव बन गई। तो पार्लियामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हो गया? टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू फॉर्म द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? फिर से देखिए, इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। ओके, नाउ इसका जो पार्लियामेंट है इसका दूसरा काम होता है टू कंट्रोल, गाइड, इन्फॉर्म गवर्नमेंट। अब जब एक बार गवर्नमेंट बन गई तो उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं, तो पार्लियामेंट उस पर कंट्रोल करती है। आपने कई बार टीवी में देखा होगा, आपने लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल्स भी हैं, तो इसमें आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है उस समय जो एमपी होते हैं वो मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, उनको कुछ बता सकते हैं, कंट्री में कुछ भी हो रहा है तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस है ये पार्लियामेंट का होता है। ये पार्लियामेंट का काम है टू कंट्रोल गवर्नमेंट, टू गाइड गवर्नमेंट, टू इन्फॉर्म गवर्नमेंट। इसके कई तरीके हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछ के, क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, ऐसे ही कोई डिबेट हो सकती है किसी भी टॉपिक पे। वो बोलते हैं कि कॉलिंग अटेंशन इसको कहा जाता है, कॉलिंग अटेंशन।
कॉलिंग अटेंशन मोमेंट, मान लो कि कंट्री में कोई बहुत बड़ा इशू आ गया है तो उसी समय पार्लियामेंट को ये कहा जाएगा कि आप इस पे हम बात करना चाहते हैं, पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, कॉलिंग अटेंशन कीजिए एंड वी वांट टू डिस्कस दिस इशू इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है लेजिस्लेचर काम। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग। जब भी कोई नया कानून बनता है तो इसको बनाने का काम पार्लियामेंट का होता है। इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन अलग चैप्टर में इसको देखेंगे। अभी बस आप इतना समझिए कि जब हमारी कंट्री को किसी नए कानून की ज़रूरत होती है या हमें कोई पुराना कानून में कोई चेंज करना है या हमें कोई पुराना कानून हटाना है, ये सारा काम पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट के जो एमपी होते हैं वो एक बिल लाते हैं। बिल का मतलब होता है प्रपोज्ड लॉ। जब हम कोई प्रपोज़ल देते हैं, ये जो प्रपोज़ल है ये एमपी लेके आते हैं। ये एक पेपर है, ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी ये अपना बिल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बोलेंगे कि हम एक नया कानून बनवाना चाहते हैं। उस कानून की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब पेपर में लिख के पार्लियामेंट में आती हैं। फिर पहला स्टेप बिल को प्रोड्यूस करना, फिर सेकंड स्टेप उस पर डिबेट होना। डिबेट होने का मतलब डिस्कस करना उसको कि ये हम नया कानून है तो क्यों बनाना चाहते हैं, इस कानून में क्या अच्छाई है, कैसे इसमें इसको लागू किया जाएगा, क्यों इसकी नीड है, ये सारा कुछ डिस्कशन होता है। जब डिस्कशन हो जाता है उसके बाद उस पर वोटिंग होती है कि कितने लोग चाहते हैं कि ये कानून बने और कितने चाहते हैं नहीं बने। अगर मेजॉरिटी, मैक्सिमम, मेजॉरिटी का मतलब 1 मोर देन हाफ से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि बन जाए तो वो बिल पास माना जाता है। तब हम कहते हैं कि बिल पास हो गया। और ये जो पास का है ये प्रोसीजर दोनों में होगा, लोकसभा में भी होगा और राज्यसभा में भी होगा। जब कोई बिल दोनों जगह से पास हो जाता है उसके बाद वो प्रेसिडेंट के साइन के लिए चले जाता है, और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो वो अब बिल नहीं रहता, अब वो क्या बन जाता है, अब वो लॉ बन जाता है। विदाउट सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट दैट इज़ नॉट लॉ। सो अगेन एक बार फिर से समझिए, देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 काम हैं। टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव बनाना, दूसरा एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, गाइड करना, इन्फॉर्म करना। केवल पार्लियामेंट को ही बेटे ये पावर होती है कि अगर एग्जीक्यूटिव ठीक से काम नहीं कर रही है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोमेंट लाके गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोमेंट लाके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ पार्लियामेंट इज़ लॉ मेकिंग। ठीक है, कानून बनना, वो कैसे बनाते हैं ये आपको प्रोसीजर बता दिया। दे प्रोड्यूस बिल इन द हाउस, इसको हाउस बोला जाता है। देन डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं, देन वोटिंग होती है, देन वो प्रेसिडेंट के पास चले जाता है। सो दीज आर मेन फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। बाकी कोई डाउट्स हैं तो हम लाइव क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।